बाबा जी नमस्कार। तो आरकेएस लाइव चैनल की तरफ से आरके सिंह आपको प्रणाम करता है और आपसे गुजारिश करता है कि आप अपने बारे में लोगों को, जनता को बताएं कि आप बाबा सिद्ध चानों के चरणों में कब से सेवा कर रहे हैं और आप किस तरह से बाबा के द्वारा लोगों का उद्धार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल का बाबा जी के चरणों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आपका प्रश्न है कि कब से बाबा जी के चरणों में आपकी सेवा चल रही, तो मेरी बाबा जी के चरणों में जो सेवा है, मेरा जन्म स्थान यहाँ का ही है और 9 साल के बाद जो मेरी सेवा शुरू हो गई थी बाबा जी के चरणों में, 1996 में पिता गुरु जी समा गए। उसके बाद जो है पूर्ण रूप से गद्दी मिली, तब से लेके आज तक जो है बाबा जी के चरणों में सेवा चली हुई है। और बाबा जी के चरणों में जो भी भक्तजन आके नतमस्तक हो रहे हैं, बाबा जी सभी भक्तजनों की जो है मुरादें पूरी कर रहे हैं, सबकी झोलियाँ खुशियों से भर रहे हैं। अगर गद्दी की बात की जाए तो गुरु गद्दी में मेरे से पहले मेरे पिता गुरु जी गद्दी पे जन सेवा कर रहे थे। उससे पहले मेरे दादा गुरु जी जन सेवा कर रहे थे। उससे पहले मेरे परदादा गुरु जी सेवा कर रहे थे। तो ये जो गुरु गद्दी है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई है। और बाबा जी के चरणों में जो भी भक्तजन आ रहे हैं, जो भी किसी प्रकार की बाबा जी के चरणों में आके अपने दुख पीड़ा को लेकर फरियाद लगाते हैं, बाबा जी भक्तजनों की जो दुख पीड़ा हरते हैं और बाबा जी भक्तों को खुशियाँ देते हैं और भक्तजन जो है खुशी खुशी आके बाबा जी के चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और मुँह मांगी जो है मुरादें पाते हैं। बाबा सिद्ध चानन जी महाराज का जो सुमेला का इतिहास है, उसमें अगर हम वर्णन करें तो बाबा सिद्ध चानन जी महाराज का जो सुमेला दरबार है, ये दंत कथा के अनुसार द्वापर युग का जो इतिहास है बाबा जी का, तो प्रमुख स्थान माना गया है सुमेला दरबार बाबा सिद्ध चानन जी सच्ची सरकार के नाम से बाबा जी को जाना जाता है, जिसमें बाबा सिद्ध चानन जी महाराज को न्याय की सरकार के रूप में जाना जाता है। अगर किसी भक्त को कहीं भी न्याय ना मिलता हो, किसी भक्त के साथ अन्याय हुआ हो और उसको अदालत में या कहीं भी पंचायत में, अगर खानगई पंचायत में न्याय नहीं मिल रहा हो, अगर उसके अंदर सच्चाई है, तो अपनी सच्चाई को लेकर बाबा जी के चरणों में आए, गुरुगद्दी पे बैठे हुए सेवादारों से बात करें, तो हम उनकी फरियाद जो बाबा जी के चरणों में लगाते हैं और बाबा जी जो है उनको न्याय देते हैं और बाबा जी को न्याय की सरकार तभी कहा जाता है। तो बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बाबा जी ने न्याय दिया है और भक्तों को न्याय मिला है। और बाबा जी के चरणों में माल पशु की रक्षा के लिए, घर परिवार की, जीव जंतु की रक्षा के लिए जो है फरियादें की जाती हैं। और इसके अलावा जो भी हमारे नई फसल आती है, तो हमारे जो बाबा जी का भक्त हैं, उनमें मान्यता का ये प्रचलन है कि जो भी अनाज आता है, पहले अनाज बाबा जी के नाम का रखा जाता है चढ़ाने के लिए और उसके बाद ही दूसरा अनाज जो है खाया जाता है। तो जो चूरी छिमाई के रूप में जो अनाज को बाबा जी के चरणों में चढ़ाया जाता है, 6 महीने की 6 महीने, जैसे मक्की की फसल आती है तो मक्की की छिमाई चढ़ाई जाती है, जैसे गंदम की फसल आ गई तो गंदम की छिमाई चढ़ाई जाती है। और बाबा जी के नाम के हर गांव में दफाते होते हैं, जिसमें बाबा जी के जीवनी के ऊपर जो है बाबा जी का नाम सिमरन किया जाता है
ये बाबा जी की जो है करना है। बाबा जी, जिस तरह से पिछले कोरोना काल चलते 2-3 साल से समाज ने जो झेला है, काफ़ी कुछ लोगों ने खोया है। अर्थव्यवस्था को लेके लोग अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे थे, लोगों के काम धंधे बंद हो चुके थे, आवाजाही बंद हो चुकी थी। पूरे विश्व के अंदर इस तरह कोरोना काल छाया हुआ था कि लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत पीड़ा झेली है। अब क्या लगता है आपको कि बाबा जी के आशीर्वाद से, उस प्रभु के आशीर्वाद से इस तरह के हालात दोबारा ना आए? हम सब भलीभांति जानते हैं कि जो ये कोरोना नाम की संक्रमण बीमारी जो विश्व में फैली और धीरे धीरे इस बीमारी के चपेट में जो सभी देश आए, कोरोना महामारी के दौरान जो भी पूरे विश्व में जब ये संक्रमण फैला तो इसके दौरान ऐसी विकराल स्थिति पैदा हो गई कि अपने ही अपनों से दूर होने लगे, होना भी पड़ना था, क्योंकि ये ऐसा संक्रमण था, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे को फैल रहा था। और इस बीमारी ने एक विकराल रूप धारण किया। कई देशों में बहुत बड़ी तबाही हुई। जैसे हमारे भारत में ये बीमारी आते ही हमारी भारत सरकार ने तुरंत इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए जो भी हमारे देश में समय रहते फैसला लिया, लॉकडाउन हुआ अलग अलग चरणों में। जैसे भारत बंद हुआ तो भारत बंद होने की वजह से क्या हुआ कि जो भी कारोबार थे बंद हुए। हमारे देश की जो जनता है ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों से जुड़ी हुई है, वहाँ से अपनी रोजी रोटी आजीविका कमा रही है। तो जैसे हमारे देश में उद्योग बंद हुए, आजीविका आनी बंद हो गई, उससे जो है हमारे अर्थव्यवस्था में तंगी आई। और धीरे धीरे जो भक्तजन दरबारों में आ रहे थे तो सरकार को ऐसा फैसला लेना पड़ा, मंदिर भी बंद करने पड़े, लोग डर के हमारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो हम तो बाबा जी से दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि महाराज सच्ची सरकार सुमेले वाली अपना आशीर्वाद सभी विश्ववासियों पे बनाए रखे और ये जो संक्रमण है इससे सबको बचा रखे। और अब जैसे जैसे ये समय बदल रहा है, धीरे धीरे अब संगत दरबारों में आना शुरू हो गई है, कामकाज धीरे धीरे खुलने लग पड़े हैं, बीमारी से निजात मिलने लगी है। तो मैं सभी देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार द्वारा बताए गए नियम हैं उनकी पालना करें और इस बीमारी को जो है हमने ख़त्म करना है मिलजुल के सब ने, और अपने देश को, अपने गांव को, अपने राज्य को जो है खुशहाल बनाना है। जयकारा सच्ची सरकार जी दा बोल सच्चे दरबार की जय।
ਇਹਨਾਂ ਚ ਲਿਆ ਭਰ ਕੇ